26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। एनआईए कोर्ट ने तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एक बड़ी खबर दी है। कोर्ट ने कहा कि तहव्वुर राणा इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले आरोपी में से एक है। एनआईए के पास तहव्वुर राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इन सबूतों से पता चलता है कि तहव्वुर राणा का इस हमले में हाथ हो सकता है। एनआईए चंद्रजीत सिंह ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए तहव्वुर राणा से पूछताछ करना जरूरी है। इससे साजिश की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जज ने अपने आदेश में कहा, ऐसे पर्याप्त सबूत है जिनसे पता चलता है कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। रिकॉर्ड में मौजूद कंटेंट से पता चलता है कि साजिश की जड़ें भारत की सीमाओं से बाहर तक फैली हुई है। भारत के कई शहरों में अलग अलग जगहों पर निशाना बनाने की योजना थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है। इसलिए मामले की तह तक जाने और साजिश की सच्चाई सामने लाने के लिए तहव्वुर राणा से लगातार पूछताछ करना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तहव्वुर राणा इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पहला आरोपी है। इसलिए एनआईए को मामले की पूरी तरह से जांच करने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वह अदालत के सामने पूरी सच्चाई पेश कर सके। किस कानून के तहत हो रही कार्रवाई? जज ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 जो इस कानून के मामले में लागू है के अनुसार पुलिस हिरासत 15 दिन तक ही हो सकती है, लेकिन यूएपीए की धारा 43D के तहत हिरासत को 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सीआरपीसी का मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता। यह कानून पुलिस को किसी आरोपी को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की शक्ति देता है। यूएपीए का मतलब है गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना। यह कानून सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक अधिकार देता है। वकील को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं। जब कोर्ट ने तहव्वुर राणा से पूछा कि क्या उसके पास कोई वकील है, तो उसने मना कर दिया। हालांकि उसने यह माना कि एनआईए ने उसे गिरफ्तार करने के कारणों के बारे में लिखित में जानकारी दी है। स्पेशल जज ने तहव्वुर राणा की बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि उसे कानून मदद देने वाला कोई भी वकील उससे नाम कमाने की कोशिश न करे। कानूनी सहायता सलाहकारों को इस मामले के बारे में मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया है। जज ने यह भी कहा कि अगर कानूनी सेवाएं परामर्शदाताओं की जानकारी पहले से मीडिया को नहीं है, तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तहव्वुर राणा की निजता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वह नहीं चाहती कि मीडिया इस मामले को सनसनीखेज बनाए। कुल मिलाकर कोर्ट ने एनआईए को तहव्वुर राणा से पूछताछ करने और मामले की सच्चाई सामने लाने का पूरा मौका दिया है। यह देखना है कि जांच में क्या निकल कर आता है। यह मामला देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोर्ट हर पहलू पर ध्यान दे रही है।